हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। अभी जैसे आप लोगों ने 2 वीडियो देखे हैं नाउन के ऊपर, ये तीसरा पार्ट है नाउन का। इस पार्ट में हम नाउन को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फिर से स्वागत है आपका बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है। आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। और ये तीसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ नाउन का आपके लिए, आपको समझाने के लिए। देखिए, अभी तक 2 पार्ट में जो हमने किया था उसे रिकैप कर लीजिएगा। ये तीसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। द बिलो टेबल प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट नाउन विद 2 प्लूरल फॉर्म विच डिफर इन अ मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 2 प्लूरल मिलेंगे और दोनों प्लूरल का मतलब अलग अलग होगा। आप देखिए, नाउन अगर सिंगुलर में ब्रदर है तो प्लूरल एक होगा ब्रदर्स, उसका मतलब होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। दूसरा होता है ब्रेथरन, मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी। क्लोथ, क्लोथ्स का मतलब हो गया आपका पीस ऑफ क्लोथ, क्लोथ्स का मतलब हो गया गारमेंट। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं और आगे फिर देखते रहिए। डाई, डाइज मतलब स्टैम्प यूज जो होता है कॉइनिंग के लिए, और डाइस जैसे लूडो खेलते हैं वो डाइस हो जाएगा। जीनियस, जीनियसिस यानी टैलेंटेड पर्सन, जीनियस स्प्रिट्स। इंडेक्स, इंडेक्सेस टेबल ऑफ कंटेंट्स। इंडाइसिस जो साइन यूज होता है अलजेब्रा में। शॉट, शॉट्स यानी बॉल ऑफ आयरन, थ्रो स्ट्रोक और हिट्स इन सर्टेन गेम्स। क्या शॉट मारा है बोलते हैं ना क्रिकेट में, और शॉट्स का मतलब हो जाता है फायरिंग फ्रॉम द गेम। गन मतलब एक वर्ड के 2 प्लूरल होंगे और उन दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे। उसको सेंटेंस में किस जगह यूज किया गया है वहां देखकर हमें समझना होगा कि किस चीज की बात हो रही है वहां पे। फिश कंसिडर्ड कलेक्टिवली मतलब मछलियां जल में रहती हैं, आप बोलोगे तो वो मतलब हुआ। फिशेस कंसिडर्ड सेपरेटली, जब फिशेस बोलते हो तो वो आप सेपरेटली कंसिडर्ड कर रहे हो हर एक फिश को। पेनी, pennies separate coins, pence a collective noun. Formula, formulae, rules of mathematics and formulas मतलब method of application। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नाउन जो आपको कंफ्यूज करता है। यूज ऑफ सर्टेन नाउन नीड्स स्पेशल अटेंशन इन दैट केस। आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हैबिट, ये पेयर में लेके समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हैबिट, इट बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल। हैबिट जो होता है वो एक इंडिविजुअल का है। प्रॉपर एग्जाम यूज कैसे होगा इसका आपको मैं दिखाता हूं। और कस्टम बोलेंगे तो इट बिलोंग्स टू अ सोसाइटी और अ कंट्री। जैसे मोहन इज अ विक्टिम ऑफ मैनी बैड हैबिट्स। मोहन एक इंडिविजुअल है, उसके आदत की बात हो रही है इसलिए हैबिट आएगा। The Nigerians have strange customs। अब नाइजीरियंस एक आदमी नहीं है, पूरे नाइजीरिया के लोग हैं। एक सोसाइटी है, एक कंट्री है, तो वहाँ पे कस्टम का ही इस्तेमाल होगा। ये क्या डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। प्लीज jot down in your notebook, keep dictionary along with you so that you can learn very well। House, it is a building to live in। Home, it is a particular house in which one is living। Home may also denote one's native place or country। My home is India बोल देते ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ये एक बिल्डिंग की बात हो रही है। और यू मे गो होम नाउ मतलब तुम घर जा सकते हो। किसके घर? अपने घर, तो वो एक पर्टिकुलर घर हुआ। इंडिया इज द होम ऑफ द इंडियंस। नाउ अब देखिए, कॉज और रीजन में क्या फर्क होता है। कॉज प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, रीजन एक्सप्लेन्स और जस्टिफाइज। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम्पल समझिए। द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक मतलब जो अर्थक्वेक आया था वो किस कारण से आया था। अर्थक्वेक यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट हुआ, और कॉज बोलेंगे तो उसका कारण जानने की बात हुई।
यू हैव अ गुड रीजन फॉर गोइंग टू द कोर्ट। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप जस्टिफाई कर रहे हैं, इस सेंस में ये यूज हुआ है कि आपके पास जस्टिफाई करने लायक पॉइंट है कोर्ट जाने के लिए। एयर और विंड, एयर इज व्हाट वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस ले रहे हैं। विंड इज व्हाट मेक द लीव्स ऑफ द ट्री मूव्स, मतलब हल्की सी तेज हवा को विंड बोला जाता है। वाटर एंड एयर सस्टेन लाइफ, पानी और हवा से जीवन है। एवरीवन लॉन्ग्स फॉर अ कूल विंड इन समर, विंड मतलब थोड़ी तेज हवा बह रही है, ठीक है। अब मैन, द प्लूरल ऑफ मैन, इट इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस। एग्जाम्पल, ओनली men of character can make a nation great. People यानी persons, most of the people are superstitious. जिन भाइयों बहनों को पता नहीं है superstitious का, प्लीज कंसल्ट योर डिक्शनरी। मैन, अब जब सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, देखिए यूज्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस। द मैन इन द रेड ड्रेस इज माई कजन। अब जब जेंटलमैन बोलेंगे, मैन ऑफ कैरेक्टर हो गया, मीन्स मिस्टर सोनलाल इज अ जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब पता है ना आपको, इतना तो बताना नहीं पड़ेगा। अब कॉस्ट और प्राइस में भी डिफरेंस होता है। अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, यानी दुकानदार ने किस प्राइस में वो खरीदा है, वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। और जब आप कुछ लेने जाते हैं और आप पे करते हैं, वो प्राइस हो गया। दुकानदार के लिए वो प्राइस हो जाता है जब वो खरीद रहा होता है, और जब वो बेच रहा होता है वो प्राइस हो जाता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एवरी फील्ड हैज गॉन अप। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आपको कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कस्टमर और क्लाइंट में क्या फर्क होता है? कस्टमर होता है अ बायर ऑफ अ गुड्स, और क्लाइंट होता है वन हु अवेल वन सेल्फ ऑफ सर्विसेज, मतलब इसमें सेवा जो होती है वो बेची या खरीदी जाती है। गांधी यूज टू से दैट लाइक अ गॉड फॉर अ शॉपकीपर, कस्टमर इज लाइक अ गॉड। गांधी यूज टू से दैट कस्टमर, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिस हुआ है, इज लाइक अ गॉड फॉर शॉपकीपर। दैट लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स। अब समझ में आया, लॉयर अपनी क्या सेवा देता है, कानूनी सेवा बेचता है, तो वो उसके लिए क्लाइंट्स हो गए। वैसे ही आप देखिए शेड और शेडो में क्या फर्क होता है। अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड शेड। द शेड ऑफ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेडो। आपकी परछाई शेडो कहलाती है, और छत के नीचे जब आप होते हैं तो छत जो छांव देता है आपको, उसे शेड बोलता है। एग्जाम्पल देखो, द पीपल ट्री मेक्स अ नाइस शेड। द लायन सो इट्स शेडो इन द वाटर एंड रोड एट इट। ग्राउंड और फ्लोर, ग्राउंड क्या होता है देखिए, इट इज आउटसाइड द हाउस, और फ्लोर इट इज अ पार्ट ऑफ द रूम। द ग्राउंड वॉज स्लिपरी, और अगर यही रूम के अंदर का फर्श स्लिपरी होगा तो बोलोगे द फ्लोर वॉज स्लिपरी। आई सो माई बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, मतलब वो रूम के अंदर फर्श के ऊपर था। अब देखिए नाउन्स एंड देयर नंबर। ऑल नाउन्स आर यूज्ड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। अ नाउन विच डिनोट वन थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। एक वचन पढ़ा था, whereas that which denotes more than one thing is said to be in the plural number. For example, one boy is a singular, but the noun two or more than two boys is plural. दो या दो से अधिक प्लूरल बोला जाता है। बहुवचन पढ़ा था ना आपने। There are certain rules for obtaining the plural from a singular noun, जो मैं आपको टेबल में समझाऊंगा कि किस टाइप के नाउन के साथ क्या जोड़ के प्लूरल बनता है। ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार है। पेन के आगे जब आप किसी वर्ड के आगे, जैसे पेन के आगे एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन गया। काउ काउस, डॉग डॉग्स। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। देखिए सन सन्स। अब दूसरा होता है बाय एडिटिंग ईएस। कई ऐसे वर्ड हैं
जिसके एंड में हम ES लगाते हैं. At the end of a singular noun, if it ends in S, SH, X, CH and Z. मतलब ये है वो सिंगुलर नाउन जो वर्ड S, SH, X, CH, Z से फिनिश होते हैं, एंड होते हैं, उनके पीछे अगर आप ES लगाते हैं तो वो प्लूरल में बदल जाते हैं. देखिए, टच, टचेस, टोपाज, टोपाजेस, गैस, गैसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेस, चर्च, चर्चेस. तीसरी कैटेगरी आती है बाय एडिटिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन इफ इट एंड्स इन वाई एंड इफ देयर इज अ वोवेल बिफोर द वर्ड. मतलब समझ जाओ, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना ये आदत पड़ जाएगा. ये बोल रहा है कि सिंगुलर वर्ड के पीछे एस लगा दीजिए अगर वो वाई में ख़त्म हो रहा है सिंगुलर वर्ड. देखिए, हॉलीडे वाई में ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और इसके आगे वोवल आ जाए. वोवल कितने थे? 5. ए, ई, आई, ओ, यू. हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वर. तो हॉलीडे के आगे एस लगा दीजिए, प्लूरल हो गया. जर्नी अगेन वाई में एंड हो रहा है, ई इसका वोवल आ रखा है इससे पहले, तो एस लग जाएगा. गाय, गाइज, की, कीज, बॉय, बॉयज, रे, रेज. अब चौथा पार्ट क्या होता है इसमें सिंगुलर टू प्लूरल करने का? दो सिंगुलर नाउन दैट एंड इन एफ और एफ ई. वो सिंगुलर नाउन जो वर्ड एफ या एफ ई में ख़त्म होते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द एफ इनटू वी. मतलब उस एफ को आप वी में चेंज करके लिख देंगे और ई एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा. एंड दैट एंड इन एफ एंड एस टू दोज दैट एंड इन एफ ई. ध्यान से पढ़ना. दो सिंगुलर नाउन दैट एंड इन एफ और एफ ई form their plural by changing the F into V and adding ES, right? To those that end in F and S to that end in FE. Example देखिए, half, halves. F को चेंज कर दिया VES में. Knife, F को चेंज कर दीजिए, VES लग गया. Leaf, फिर F को चेंज करिए, VES लग गया. अब आगे देखिए, आज नाउन आपका पूरा हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए. लाइफ, लाइव्स, थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, सेल्फ, सेल्फ्स, सेल्फ, सेल्फ्स. हाउएवर देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द अबव रूल. जो रूल ऊपर बताए गए हैं वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं. वो एक्सेप्शंस क्या है आगे टेबल में समझाऊंगा. For instance, a few noun ending in F or FE get their plural by adding S. कुछ ऐसे नाउन है जो F या FE में ख़त्म हो रहे हैं पर उनके पीछे VES नहीं लगाना है, सिर्फ S लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा. याद कर रहिएगा. सेफ, सेव्स, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ्स, फाइव, फाइव्स. नाउन एंडिंग इन IEF, OOF, EF and RF get the plural by simply adding S to the singular. Chief, chiefs, grief, griefs, proof, proofs, puff, puffs, stuff, stuffs, surf, surfs. आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? Roof, roofs, reef, reefs. There are still other singular noun adding in F, ending in F, which form their plural by following both the above method and both the plural thus obtained are correct. अब ऐसे सिंगुलर वर्ड भी हैं जिनको दोनों मेथड से प्लूरल में बदल सकते हैं आप, और दोनों ही सही होता है. hoof, hoofs और hooves. staff, staffs और staffs. scarf, scarves और scarves. turf, turfs, turfs. तो आपने देखा, ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है. आपने इसे 3 बार 4 बार पढ़ना है. डायरी पे लिखिए, नोटबुक पे लिखिए. जिसका मतलब नहीं आ रहा है प्लीज़ आप डिक्शनरी को कंसल्ट करिए. प्रैक्टिस से बहुत इजी लगेगा.
अब आगे देखिए पांचवा क्या होता है, दो सिंगुलर नाउन विच एंड इन ओ एंड हैव अ कॉन्सोनेंट बिफोर दैट ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। मतलब वो सिंगुलर नाउन जो ओ में खत्म होता है और खत्म होने से पहले ओ के आगे कॉन्सोनेंट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बचे हुए 21 जो वो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। मैंगो सिंगुलर है तो इसका मैंगोज हो जाएगा, बफेलो है बफेलोज हो जाएगा, देखिए ओ में एंड हो रहा है। कार्गो कार्गोज, इको इकोज, हीरो हीरोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, निग्रो निग्रोज, पोटैटो पोटैटोज, वोल्केनो वोल्केनोज, मोटो मोटोज। अब आप देखिए सबसे पहले ओ में एंड हो रहा था और आगे कॉन्सोनेंट था, ये भी ओ में एंड हो रहा था आगे कॉन्सोनेंट था, ये भी ओ में एंड था आगे कॉन्सोनेंट था, ये भी ओ में था एंड आगे कॉन्सोनेंट था। आप देख सकते हैं सारा। हाउएवर देयर आर सम सिंगुलर नाउन ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन भी हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन रहेंगे दैट डू नॉट फॉलो द अबव रूल, और ये वाला रूल जो मैंने बताया वो फॉलो नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, एस ऐड कर देना है। देखो ओ में ख़त्म है, कॉन्सोनेंट है, पर इसमें आपको सिर्फ कैंटोज लिखना है, ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। पियानो पियानोज, डायनामो डायनामोज, मोमेंटो मोमेंटोज, हेलो हेलोज, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टोज, फोटो फोटोज। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ सिनोनिम्स और एंटोनियम साथ साथ चलते रहना चाहिए, इससे वर्ड वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होगी। मैं भी कराऊंगा आपको, पर पहले ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच कराने के बाद। सच सिंगुलर नाउन विच एंड इन ओ एंड हैव अ वोवल बिफोर द टू फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। देखिए ओ में खत्म हो रहा है, आई यानी वोवल आ रहा है, ओ में खत्म हो रहा है, ई यानी वोवल आ रहा है। ये बोल रहा है कि ओ में एंड हो उस वर्ड का और उस ओ से पहले वोवल्स हो, तो आप इसका प्लूरल सिंपल एस जोड़ के कर सकते हैं। स्टूडियो स्टूडियोज, कैम्यू कैम्यूज, कुकू कुकूज, फोलियो फोलियोज, रेडियो रेडियोज। अब देखिए सम नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द वोवल साउंड ऑफ द सिंगुलर। ठीक है, आपको साउंड बदलकर उसका क्या प्लूरल बनाना है। वुमन वुमेन, टूथ टीथ, माउस माइस, लाउज लाइज, गूज गीज, फुट फीट, मैन मैन। तो ये तरीका है बनाने का, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एक दिन में मास्टरी नहीं हो सकती है, आपने सिर्फ नोटबुक लेके लिखते जाना है, पढ़ते जाना है, रिपीटेशन करनी है। आपको दिखा रहा हूँ कि नाउन के अंदर कितना डीप है, आप आराम से पढ़िए, हफ्ता लीजिए नाउन को समझने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करिए। देखिए देयर आर सम नाउन्स विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, दीज आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स। पहली बार पढ़ रहे होंगे, दो या दो से अधिक नाउन से जुड़कर जो बनता है उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। सच नाउन गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन और द प्रिंसिपल वर्ड। मेन वर्ड में जोड़ा जाता है तो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे डॉटर इन लॉ है तो उसे लिखेंगे डॉटर्स इन लॉ, एक बहू या बहुएं। ठीक है, हैंगर ऑन हैंगर्स ऑन, कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, पासर बाय पासर्स बाय, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, ब्रदर इन लॉ, मान लीजिए साले साहब को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, और 2 साले साहब हो गए तो उन्हें ब्रदर्स इन लॉज नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे ब्रदर्स इन लॉ। अगर आप ब्रदर इन लॉज बोल दोगे तो उसका तो मतलब बदल जाएगा कि कानूनन भाई। ठीक है, एग्जाम्पल वेयर द सेकेंड वर्ड फॉर्म द प्लूरल। अब ऐसे भी कंपाउंड नाउन में है जो सेकेंड वर्ड से प्लूरल बनाया जाता है। बुक केस है तो इसे आप बुक्स केस नहीं करेंगे, ये हो जाएगा बुक केसेस। क्लास फेलो क्लास फेलोज, रेस हॉर्स रेस हॉर्सेज, स्टेप सन स्टेप सन्स,
कास्ट अवे, कास्ट अवेज, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स, हॉर्स रेस, हॉर्स रेसेस। तो इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जाम्पल वेयर बोथ वर्ड मेक द प्लूरल। पहले हमने मास्टर वर्ड में जोड़ा, फिर सेकेंड वर्ड में जोड़ा। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने में दोनों वर्ड में भी जोड़े जाते हैं। मैन सर्वेंट, उसकी जगह हो जाएगा मैन सर्वेंट्स। वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस। उम्मीद है आपको सारे नियम पता चल गए होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और नोट करते रहिए। अब मैं आपको नाउन से रिलेटेड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप इसको रट लीजिएगा। ये चीज़ बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट होती है, जहाँ पे फाइंड द एरर वाला पार्ट होता है या फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। देखिए बोलते ना मेरा कज़न भाई दिल्ली से आया, ये नहीं बोला जाता। कज़न इज नेवर फॉलोड बाय ब्रदर और सिस्टर। मीन्स यू कैन नॉट से माई कज़न ब्रदर केम फ्रॉम दिल्ली। यू हैव टू से माई कज़न केम फ्रॉम दिल्ली। कज़न के बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लगेगा। और जब कभी लिखते हैं वी डू नॉट राइट अ मैन, वी राइट टू अ मैन। बोर्डिंग इज अ रॉन्ग यूज। मेरा बच्चा बोर्डिंग में है, गलत है वो। इट शुड बी बोर्डिंग हाउस। माई सन इज इन अ बोर्डिंग हाउस। पुअर पीपल इज अ स्लैंग यूज। पुअर पीपल इज अ स्लैंग यूज। ग्रामर अगर देखेंगे तो पुअर पीपल एक गलत शब्दावली है जो हम इस्तेमाल करते हैं। It should be the poor. Signature should be used in place of the abbreviation sign. आप साइन कोई वर्ड नहीं होता, उसकी जगह पूरा लिखते हैं सिग्नेचर। फूड टेकन वंस इज अ मील एंड नॉट मील्स। मील्स का मतलब तीनों वक्त का खाना हो जाता है, दो वक्त का खाना, लंच एंड डिनर, एंड वी कैन नॉट टेक दम टुगेदर। कभी आपने दिन का खाना और रात का खाना एक साथ खाया है, जब भी खाएंगे भले डबल खाना खा लीजिए, रात को भी खाएंगे तो वो डिनर ही कहलाएगा। और दिन में ही पेट भर के खाना खा लेंगे रात के हिस्से का भी, तो उसे डिनर नहीं बोलेंगे, लंच ही बोलेंगे। वैसे ही इस पॉइंट को नोट करिए कि मील मतलब एक टाइम का खाना, मील्स मतलब दोनों टाइम का खाना। वेकेशन इज वन टर्म। वेकेशन एक टर्म है, हेंस इट इज सिंगुलर। टिकट मीन्स द नंबर ऑफ टिकट्स और टिकट मीन्स द मोड ऑफ एंट्री। Alphabet is generally used in the singular sense, but it can also be used in the plural sense when different languages are referred to at the same time. Alphabet वैसे singular word है जो ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, और अगर कई भाषाओं की बात करते हो एक साथ तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट को यूज़ करोगे तो प्लूरल भी माना जा सकता है। Inning is no word. The actual word is innings. आज भारत की इनिंग है बोलते हो ना, वो गलत है। इट शुड बी इनिंग्स एंड इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर सेंस। टुडे इट इज इनिंग्स ऑफ इंडिया। इनिंग्स आर नहीं बोलोगे। इंग्लिश टीचर बोलते ना, माई इंग्लिश टीचर इज द बेस्ट टीचर। ये वर्ड फिर स्लैंग है। इट शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि वो टीचर है। किस सब्जेक्ट का है? इंग्लिश का है। द प्रॉपर शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, द टीचर ऑफ साइंस। कभी ये नहीं बोलोगे साइंस टीचर, वो गलत आएगा। नाउन और प्रोनाउन आफ्टर वन ऑफ शुड ऑलवेज बी प्लूरल। जब भी आप वन ऑफ वर्ड यूज करेंगे सेंटेंस में और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। एजेंडम इज नॉट यूज्ड इन इंग्लिश, इट्स एजेंडा, जिसका मतलब प्रोग्राम ऑफ अ मीटिंग होता है। इज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर इन इंग्लिश। एजेंडा जो होता है वो सिंगुलर माना जाता है। मैनकाइंड इज नॉट यूज्ड इन द प्लूरल सेंस अगेन। रूम, डू यू हैव अ रूम इन दिस बेंच, या
ऐसे पूछोगे तो क्या होगा, इसका मतलब स्पेस बैठने के लिए। डू यू हैव अ रूम इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, मतलब उस कोच के अंदर क्या बैठने के लिए सीट खाली है। अनऑक्युपाइड सीट को भी रूम बोलते हैं। विटनेस मीन्स नॉलेज ब्रॉट इन प्रूफ, और एविडेंस डिनोट means of approving an unknown or disputed fact. Family member is again a slang use. The correct form is members of the family. अब रात के वक्त 10 बजे आप किसी दोस्त से मिलके वापस घर को जा रहे होंगे तो आप गुड नाइट बोलेंगे, बिकॉज गुड नाइट इज अ पार्टिंग सैल्यूटेशन जब भी आप विदाई लेते हैं। बट अगर रात के 11 बजे भी आप अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हैं तो उसे गुड इवनिंग ही बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ अ मीटिंग सैल्यूटेशन फ्रॉम इवनिंग टिल मिडनाइट। मिडनाइट यानी रात्रि के 12 बजे तक। आप समझ में आया गुड नाइट कहाँ यूज़ होता है और गुड इवनिंग कहाँ यूज़ होता है। आगे देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रिफर टू द सेम थिंग द वर्ब यूज्ड विद देम शुड बी सिंगुलर। मतलब अगर दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाता है एंड से सेंटेंस के बीच में तो उसके आगे सिंगुलर ही लगेगा। वेजेस व्हेन यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म मीन्स पनिशमेंट। वेजेस जब आप सिंगुलर में यूज करते हैं उसका मतलब पनिशमेंट होता है। बट व्हेन यूज्ड इन द प्लूरल सेंस इट मीन्स चार्जेस फॉर द लेबर। जब आप इसे प्लूरल में बात करते हैं तो इसका मतलब है किसी को लेबर का चार्ज देना, वेजेस को। ज्यूरी एंड कमेटी, अब जब ज्यूरी और कमेटी मिलके एक डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आपको पता है जज ने एक डिसीजन ले लिया, 4 जज बैठे थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया है। अब 4 जज के ग्रुप को क्या बोला मैंने, ज्यूरी। क्या हो गया वो, कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था पीछे। व्हेन दे आर यूज्ड टू कन्वे द वननेस, एकता की बात हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि एक ही एक्शन ले रहे हैं ऑन ऑफ दियर एक्शन, दे गेट अ सिंगुलर वर्ब। बट व्हेन यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंस इन दियर एक्शन, जब 4 जज के बीच में ये समझ लीजिए दो एक चीज बोल रहा है, दो अलग बोल रहे हैं, तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। जहाँ पे भी ज्यूरी और कमेटी एक डिसीजन लेगी, एक बात करेंगे, तो वहाँ पे उसे सिंगुलर में लेना है। जहाँ पे डिफरेंट डिसीजन हो जाएगा, डिफरेंट बात हो जाएगी, वहाँ पे प्लूरल होगा। द यूज ऑफ डबल पॉजेसिव शुड बी अवॉइडेड। डबल पॉजेसिव को यूज नहीं करना है। जैसे देखिए, इट्स बेटर टू राइट, क्या लिखना उचित रहेगा, सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड। आप क्या लिख रहे हैं, सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड, मतलब मेरे अंकल के मित्र का बेटा। इसे ऐसे नहीं लिखना है, माई अंकल्स फ्रेंड सन, ये गलत है। आप डबल पॉजेसिव यूज कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, का के की, मेरे अंकल के मित्र का बेटा, ऐसा नहीं बोलना है। इसे बोलना है सन ऑफ माई अंकल फ्रेंड। आया समझ में इंग्लिश में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा, लिख कर याद करिएगा, भूलना मत। अब देखिए, द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, इज यूजुअली लिमिटेड टू लिविंग थिंग्स। माई फ्रेंड्स, माई डॉटर्स, माई सन्स, यहाँ पे क्योंकि ये लिविंग है। ऑफ इज यूज्ड इन द केस ऑफ लाइफलेस थिंग्स, और जो निर्जीव चीज है जिनमें जान नहीं है उनके लिए टेबल्स लेग नहीं बोलोगे, आप एपोस्ट्रोफी लगा के टेबल्स लेग नहीं बोलोगे, आप बोलोगे लेग ऑफ द टेबल। समझ में आया। व्हेन टू नाउन इंडिकेट कॉमन पोजेशंस, जब दो नाउन एक ही चीज के पोजेशन को दर्शाता है, एपोस्ट्रोफी इज एडिड टू द लेटर वन। जो लास्ट वाला होता है उसमें एपोस्ट्रोफी लगाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन दे इंडिकेट सेपरेट पोजेशन एस इज एडिड टू ईच वन ऑफ देम।
दोनों में लगेगा। मोहन एंड सोहन्स फादर, इसका मतलब क्या है? दो पॉसेसिव नाउन यूज नहीं कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। एपोस्ट्रोफी मतलब मोहन और सोहन के पिता एक ही हैं, इसलिए लास्ट वाले में लगा है। अब यहाँ बोलेंगे मोहन्स एंड सोहन्स फादर, दोनों में अलग अलग लगा है, इसका मतलब हुआ मोहन के भी पिता और सोहन के भी पिता, मतलब दोनों फादर अलग अलग हैं। वैसे ही आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स इज रॉन्ग, एपोस्ट्रोफी नहीं लगती इनमें, इन्हें ऐसे लिखा जाता है आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ये याद रखना, फाइंडिंग द एरर में जरूर आता है ये चीज। अगर छोटी सी चीज याद रखोगे तो 1-2 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे आपके। देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। आर्म्स मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ये जस्ट रिकैप कर रहा हूँ आपके लिए। आर्म्स, एनल्स, प्लेयर्ड, बॉल्स, ब्रिचेस, इटेबल्स, फेटर्स, गुड्स, मम्स, मिजल्स, मूवेबल्स, प्रीमाइसेस, प्रोसीड्स, पैंटालून्स, रिचेस, सराउंडिंग्स, स्टॉक्स, स्टॉकिंग्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, शॉर्ट्स, थैंक्स, टाइडिंग्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, पब्लिक, कैटल, वर्मिन, क्लर्जी, फॉग। तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। पिछले वीडियो में मैं ये आपको सिखा चुका हूँ, प्लीज वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर में यूज होते हैं। एथलेटिक्स, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक, गैलोज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, समन्स, इशू, ऑफस्प्रिंग, अब्यूज, एडवाइस, राइस, ग्राम, फ्यूल, फर्नीचर, स्टेशनरी, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, कैवलरी, इन्फेंट्री, मिस्चीफ, अल्फाबेट, हेयर, बंटिंग, बेडिंग, लगेज, मैनकाइंड। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। फ्रेंड्स, नाउन आज खत्म हो गया है 3 वीडियो के अंदर। प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। कोई क्वेश्चंस हैं, माइंड में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं एक एक का सवाल का जवाब दूंगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। 3 वीडियो बनी है नाउन की, आप पूरी प्रैक्टिस करिए। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी दैट विल बी द सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दैट विल बी ऑफ प्रोनाउन। ऐसे ही प्रैक्टिस करने से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस। नोटबुक और पेन पास में रखिए, डाउट्स लिखिए, पॉइंटर लिखिए जिसे आप याद कर सकें बाद में इजीली। प्लस डिक्शनरी रखना मत भूलिएगा। और लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ, नाउन पर इतना डीप स्टडी करने के बाद आपके मार्क्स अवश्य अच्छे आएंगे अगर आप इसे अच्छी तरह याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 3 वीडियो देख के घबराना नहीं है, बिकॉज वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। Thank you, and now wait for a pronoun. In the meantime, please be prepared with the noun. Thank you.